हेलो एवरीवन, वेलकम टू जन की बात। आज हम सीलमपुर में हैं और यहाँ पे ब्रह्मपुरी बस्ती के पास है। हम आज अल्पसंख्यकों की राय मांग रहे हैं। 3 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं। जन की बात का आज 8वां दिन है पोल का, और हम आज बात करेंगे कि यहाँ पे लोगों की क्या राय है, क्या समस्याएं हैं और क्या सुझाव है। तो आपका नाम क्या है भैया? शेख अब्दुल्ला। शेख जी, आप हमें बताएंगे कि 3 साल के ऊपर आपकी क्या राय है? 3 साल के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मोदी सरकार के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आई है? क्या बताना चाहिए? आप मेरे से ये पूछो कि 3 साल में क्या हुआ है। अच्छा चलिए, क्या हुआ है 3 साल में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी जो कि हम कह सके कि हाँ जी कुछ हुआ है। सिर्फ वायदे हुए हैं, बातें हुई हैं, उन पे गौर व फिक्र नहीं हुई है। ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। 3 साल में बेहाल हो गए हम लोग। बेहाल हो गए तो मोदी जी को लोग काफी चाहते हैं, बताते हैं कि ये लोग काफी गरीबों के बारे में बात करते हैं, तो उनके देखो जी, अमीर लोग चाहते हैं, गरीब लोग चाहेंगे जब उनका कुछ भला होगा। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि क्या उम्मीदें थी, क्या होना चाहिए था? उम्मीदें बहुत थी जी उनसे जी, लेकिन वो किसी भी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। जैसे कि क्या? एक अगर उदाहरण के तौर पे बताना। उदाहरण यही है जी, जो जैसे ये जनगण खाते थे जी, इसके अंदर इन्होंने कहा था जी खाते खुलवाओ, खाते खुलवाए, वो खाते 0/0 रह गए। अब कहते हैं कि जी इनमें बैलेंस डालो, तो बैलेंस तो नोटबंदी में ही चला गया, जो था कुछ बचा ही नहीं गरीब आदमी पे। तो अब तो बताया जा रहा है कि वापस जो है अपनी हमारे वापस नोट वापस आ चुके हैं, तो फिर नोट वापसी आ चुके हैं, अमीरों के खाते में चले गए हैं, गरीबों के खाते में कुछ नहीं आया। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाईजान, आप बताएंगे कि 3 साल के ऊपर आपकी क्या राय है? 3 साल में यही जो गरीब है वो तो और गरीबी रेखा से नीचे के चले गए हैं, जो अमीर है वो और अमीर जा रहे हैं। जितनी भी योजना है मोदी जी ने गरीबों के लिए स्कीम निकाली थी, वो आज हमारी स्कीम हमारे सिर्फ बैंकों तक और घरों तक या हमारे दिल तक ही सीमित है। उसमें कोई भी हमें फायदा अभी तक नहीं मिल पाया। अगर बैंक जाओ तो वो कहते हैं कि इसमें पहले पैसा जमा करो, उसके बाद योजनाओं का लाभ मिलेगा। लाभ के लिए पैसा जमा करते रहते हैं, उनका वो भैया हमें ब्याज देने के उल्टा ब्याज लेते हैं। कम पैसा हो तो कहते हैं कि इसमें आपका वो लगे, इसमें पैसे कटेंगे और उल्टे हमारे पैसे कट रहे हैं। बच्चों के स्कूल की वो है, उसमें पहले के 0 बैलेंस खोलो, अब कहते हैं कि पहले इसमें पैसा डालो उसके बाद पैसे आएंगे। कई बच्चों के पैसे भी मिलने बंद हो गए, कई इसमें पैसा नहीं आया तो इसलिए पैसे नहीं मिल रहे। ये योजनाओं का हमें लाभ मिल रहा है, तो क्या फायदा है ऐसी योजनाओं का? तो कई सारी जो स्कीमें और योजनाएं हैं, आपको क्या लगता है कि उसकी जो नियत थी पीछे वो भी खराब थी क्या? नहीं, नियत तो अच्छी थी, उसे लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं है। अच्छा। अगर मोदी जी की नियत अच्छी थी तो लागू करने वाले भी तो अच्छे लोग बिठाने चाहिए ना। खाली बातों से तो नहीं होता ना कि हमने योजना दे दी, लागू करने के लिए भी तो उससे वो चाहिए ना। तो आप इतना मानते हैं कि मोदी जी की नियत जो है साफ है? मोदी की नियत साफ है, मगर उसे साफ करने वाले अगर मोदी जी इस बारे में गरीबों को नहीं देखेंगे तो वो भी इनमें मिले हुए, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। उनकी योजना तो तभी सही होगी जब वो लोगों को सही वो देंगे राय। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी योजना है जो अगर सही से इम्प्लीमेंट होती तो बहुत फायदा होता? जैसे गरीबों के लिए निकाली है, अगर गरीबों के हक के लिए ये मोदी जी ईमानदारी से काम करते तो ये मिलती। जब उन्हें सिर्फ ये है कि मुझे वोट चाहिए, वोट के लिए ये राजनीति हो रही है, इससे गरीबों को भला नहीं है। अगर मोदी जी कहीं भी जीत रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो इसमें वो नहीं है। एक लोगों की सिर्फ एक ही राय है कि बस कांग्रेस को वोट ना दो, बीजेपी को वोट दे दो, क्योंकि कांग्रेस से नाराज है, उनका फायदा मिल रहा है, ना कि मोदी जी को अपने किसी काम से फायदा नहीं मिल रहा। जी, अभी भी 2 साल बचे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं तो आप एक कौन सी उनको सुझाव बताना चाहेंगे जिससे बेहतरी हो जाए? और क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जैसी कुछ चीजों में कुछ बदलाव आए? नहीं, कोई नहीं जी। किसी भी कहीं भी ऑफिस में चले आओ, बिना पैसे के तो काम ही नहीं होता। और हम तो यही कहेंगे मोदी जी, अगर आपको ईमानदारी से गरीबों के लिए कुछ सोचना है तो उससे खाली कागज नहीं, उसे अमली जामा भी पहनाना होगा, जब तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्कीम बहुत बनी, बहुत रद्दी के पेपरों में तक सीमित रह जाती है, गरीबों को उसका हक नहीं मिलता। ठीक है, आप बता रहे थे कि आज किस चीज की हड़ताल पे हैं? ये जीएसटी कपड़े पे पहले टैक्स नहीं लगता था, आज जीएसटी कपड़े पे टैक्स लगा रही है। ऑल इंडिया हड़ताल है, जितनी भी एक मार्केट है, मार्केट की एसोसिएशन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब में आज हड़ताल है, ऑल इंडिया हड़ताल है आज। चलिए आपकी जीएसटी पे अभी राय लेते हैं, उससे पहले कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं।
जी 3 साल मोदी जी को कंप्लीट हो गए हैं और भाजपा की सरकार को आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, उन्होंने 3 साल के अंदर ऐसा कुछ नहीं किया गरीबों के लिए जो कि मतलब कुछ हो। अभी 2 साल बचे हैं, अगर वो आगे कुछ करें तो उन्हें आगे भी कुछ सोचा जाएगा। गरीब को उन्हें बेकार है, कोई फायदा नहीं है, सब हर चीज महंगाई है। तो आप क्या चाहते हैं उनसे, किस चीज का जो है उद्धार होना चाहिए था? बस वो गरीबों को हर चीज में फायदा करें जिससे उन्हें फायदा हो, परेशानी ना हो। एक मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं के लिए इस सरकार ने उठाया था वो था ट्रिपल तलाक का। मैडम इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुस्लिम सरकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी क्या करते हैं? मुस्लिम सरकार के लिए कुछ नहीं करते मोदी जी, कुछ भी नहीं करते। रोजगार का मसला है, रोजगार ही नहीं दिया उन्होंने। और जो 3 साल में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और 3 साल लोग परेशान है, काम धंधे बंद हो गए हैं, जो उन्होंने बिल्कुल परेशानी हो गई है इतनी काम धंधों। पहले वो चेक करें कि वो सही से उन तक पहुँची है नहीं पहुँची। अभी वो स्कीम पहुँची ही नहीं। कारखाने बंद हो गए, काम धंधा नहीं, जहाँ काम करते वहाँ काम नहीं। क्या बता रही हो, कहाँ के कारखाने? जैसे और लोगों के जैसे जहाँ बच्चे काम करते वो सब बंद हो गए, बच्चे बैठ गए घर पे, तो काम कहाँ से करेंगे? जब पैसा नहीं, पैसे के चक्कर में तो काम ठप कर दिया। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या कुछ और काम स्कीमें हो, और काम योजनाएं करे, आई थी हाँ, जैसे उज्ज्वला कुछ भी नहीं स्कीम हुआ। वगैरह, तो आपको लगता है वो आपको काम काज हो, गरीब इंसान का चाहेंगे, यही तो चाहेंगे कि काम काज हो या अपना रोजी रोटी चैन से मिले। अब काम है ही नहीं, खाने वाला 10 है तो कहाँ से लाएंगे? वो चोरी चमारी तो करेंगे, चोरी करने जाएंगे और भी उल्टा ही पकड़ा जाएंगे। पैसा आएगा तो फिर फायदा क्या है गरीब का? वोट दो जीत जाएंगे। अब जीत गए तो गरीब का पता ही नहीं। हाँ, फायदा जब था इंदिरा थी जब सुकून बहुत सुकून था। इंदिरा गांधी के हाँ, जमाने में बहुत सुकून था, चैन से रोटी खा रहे थे सब गरीब आदमी, सुकून से खा तो रहा था पेट भर रोटी। अब पेट भर रोटी नहीं है गरीबों को। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, मैंने उनसे भी पूछी थी। ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा इन्होंने उठाया था, ये गलत है। 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया था, तो आपको क्या लगता है, आप इसके पक्ष में है कि आपको लगता है कि गलत है? ये गलत है, तलाक जो कहना ये गलत है। हाँ, तो ये सरकार ने इसके ऊपर आपकी साथ ये दिया गलत था। करा है सरकार ने, अच्छा नहीं करा है। नहीं, तो सरकार ने कहा था कि 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होना चाहिए, तो वो तो आपके साथ थी सरकार। हाँ, वो हो गई तलाक, जो 3 बार कह दिया आदमी ने वो हो गई। जो आदमी ने जबान से कह दिया तो वो हो गई, वो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप सोचते कि होना चाहिए ऐसे? हाँ, ये बिल्कुल है। ये जो आदमी ने कह दिया तो वो कह दिया, ना औरत सामने आएगी ना आदमी सामने आएगा औरत के, वो तो जिंदगी भर के लिए खत्म। चलिए, तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि मुद्दा जो है छेड़ा ना जाए और इस पे इन्होंने अपनी पोजीशन रखी है। चलिए, कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। सौरभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ युवाओं को अगर आप हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें। हमारे साथ कुछ युवा भाई बात करो यार। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 3 साल सरकार के हुए हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है आपका इस पे राय, क्या है? तो राय तो हमारी कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ आपकी जो है निजी जिंदगी में कुछ बदलाव आया, कुछ बेहतरी हुई है कि क्या बताना? नहीं, सभी लोग परेशान है। किस मुद्दे पे परेशान है? ये नोटबंदी से जब से चालू हुआ ये मुद्दा, जब से आप परेशान। अच्छा, नोटबंदी युवाओं के लिए कुछ करवाया है सरकार ने अभी तक? आपको लगता है कि युवाओं के लिए कुछ भी नहीं करवाया? युवाओं के लिए कुछ नहीं, सब परेशान है, किसी का काम नहीं चल रहा। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं लाई गई है मोदी सरकार द्वारा, आपको लगता है कि ये योजनाएं कहीं कारगर काम की नहीं है? कोई भी काम की नहीं है। अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कौन सी आपको लगता है योजना अच्छी हो सकती है? डिजिटल इंडिया का है, स्टार्टअप इंडिया का है, क्या बोलना चाहिए? अभी तक तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। नहीं, जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। चलो, कैसा आप चाहते थे, क्या होना चाहिए था ऐसा जो आप कह रहे हो कि नहीं हुआ है? क्या होना, क्या सुझाव देना चाहते हो आप सरकार को? बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आप आगे तो मैं कुछ कहना। नहीं, कुछ सुझाव देना चाहते हो आप सरकार को? सरकार आपकी भी है तो आप सुझाव दो सरकार को कि क्या उन्हें आगे करना चाहिए। कुछ नहीं, चलो, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मान लीजिए सरकार, प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं, तो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए क्या बनाने के लिए क्या बताना चाहिए? मैं अभी तो कुछ बता नहीं सकता। चलिए, हम यहाँ सीलमपुर में ये थर्सडे बाजार यहाँ लगा है, काफ़ी यहाँ पे शॉपर्स ने हमसे बात की। हम कुछ और लोगों को जोड़ना चाहेंगे। मैडम, 3 साल जो है सरकार के पूरे हुए हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? चलिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं अपना मुंह छुपा के जा रही है। चलिए, कुछ और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं।
अपनी राय बताना चाहेंगे? 3 साल सरकार के पूरे हुए हैं इस चीज के बारे में जी। मोदी सरकार से पहले जो ये चल रहा था, पहले फैक्ट्रियों का मामला यूपी के अंदर जो गोश्त कटान के मामले में, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बार फिर ऊंचा थोड़ा दोहराएंगे। जो हमारे यूपी के अंदर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मोहम्मद शादाब कुरैशी। जो पहले हमारे यूपी के अंदर गोश्त कटान चलता था, उसे अब से पहले भी तो सरकार चला रही थी, उसका टैक्स भी जा रहा था, सब चीज हो रही थी। अभी योगी सरकार जो आई यूपी के अंदर, इसे आने के बाद में जब सबसे पहले बैठते ही सीट के ऊपर सबसे पहले मुद्दा मीट का खाने पीने की चीज पर क्यों लागू किया। आज से पहले इतनी सरकारें पैदा आई हैं, पहले इससे पहले उससे पहले तो किसी सरकार ने किसी खाने पीने की चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। उससे पहले तो नहीं कहा किसी ने भी कि बूचर खाने बंद कर दो यूपी के अंदर। आज वहाँ पे 70% मोमदन जितने भी हैं बेरोजगार हो चुके हैं, बिल्कुल जो भी काम से जुड़े हुए थे सब बेकार हो चुके। कोई ठेला लगा रहा, कोई फल फ्रूट बेच रहा। आज उसी की कंडीशन है। जो मैं यूपी में रहता था, अपना कारोबार करता था, उसकी वजह से आज मुझे यहाँ दिल्ली के अंदर अपना काम करना पड़ रहा है। नहीं तो लेकिन बोला गया है कि इल्लीगल स्लॉटर हाउस है, जो जिनको परमिट नहीं थी, जिनको परमिट नहीं दी गई थी, उनको ही बंद कराया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, जो तो लिखत में होगा सब कुछ होगा। जो इनलीगल थी वो पुलिस वालों की तो होगी। जो प्रशासन है वहाँ का, इनलीगल को तो प्रशासन रोकेगा ना। आप हम तुम तो नहीं रोक सकते। मान लीजिए कागज पे नहीं था, उनको परमिट नहीं थी, वो बंद कराना क्या जायज है? जो जिसका परमिट नहीं है वो तो बिल्कुल जायज है, उसे तो बिल्कुल खत्म कर दो। जिनका परमिट है, जिनकी एनओसी बनी हुई है, उनको तो चलना चाहिए या नहीं? क्या सबको एक तरफ बिल्कुल लेके रख दिया एक साइड में? इससे पहले ब्रिटिश सरकार से पहले, उससे पहले क्या था? मुसलमान राज्य था नहीं था। उससे पहले 50-50 साल 40-40 साल की हुकूमत करी है मुसलमान शासक में। उससे तो पहले कोई बूचर खाने नहीं बने थे, जो बनता था एक आध कट गया। फिर से दोहराना चाहूंगी कि जिनको परमिट नहीं थी, जो आया था, ये निर्णय लिया गया था, जिनका परमिट नहीं है उनके लिए बेस्ट है, उन्हें बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जिनका परमिट है, एनओसी है, उनको चलना चाहिए। हाँ, तो जिसका परमिट है वो आप कहते हैं कि गलत है। जिसका परमिट है उसका होना चाहिए, जिसका परमिट नहीं है वो गलत है। जो इनलीगल है उनके साथ हम सरकार के साथ। तो आप मुझे ये बताइए, इतनी सारी स्कीमें, योजनाएं, 3 साल में भ्रष्टाचार पे कुछ चीजें जो अटैक करने की, क्या कुछ भी 3 साल में अच्छा काम नहीं हुआ आपके? जी हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया अभी तक। नोटबंदी हुई, हमारे गरीबों की मार मरी। लाइन में गरीब लग रहे हैं और सुबह से शाम तक खड़े हो रहे हैं, 2000 रुपए मिल रहे हैं। दूसरे को देखो तो गड्डी की गड्डी निकल ली। सर दूसरे पे देखो, मालदारों पे। अगर मैं इसके पीछे की नियत के बारे में आपसे पूछूं, नोटबंदी के पीछे की जो नियत थी, क्या वो भी खराब थी? नहीं, नियत तो देखो, जो भ्रष्टाचार है वो तो खत्म नहीं हुआ। वो खत्म कहाँ हुआ है बताइए? अगर खत्म हो गया, फिर भी जो नोटबंदी हुई है उस हिसाब से गरीब आदमी तो लगाइए लाइन में, मालदार आदमी कोई नहीं लगा। बताइए अगर मेरी बात गलत है तो आप कुछ सुझाव देना चाहोगे सरकार? बस सुझाव क्या, सरकार हमारे सब सही करे, जो भी करे ठीक करे, गरीब न पिसे। गरीब न पिसे, बस मेन चीज है। गरीब आदमी, हम जैसे मजदूर आदमी न पिसे। तो आप सहमत है मोदी सरकार से? बस सहमत तो नहीं है, इतनी बात होती है। ठीक है, ठीक है, इधर पंडित जी। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे 3 साल सरकार के हुए हैं, आपकी क्या राय है? 3 साल में सरकार की राय जो है उसमें लोगों की मिली जुली राय हो सकती है कि आप ये सोचो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हो, ऐसा भी नहीं है, और सरकार ने बहुत बुरा किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो अगर अंकल मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट क्या किया है अब तक, अगर 3 साल में सबसे बड़ी जो है जीत क्या हुई है सरकार? बहुत बड़ी जीत को तो आप ये मान सकते हो कि जो ग्रोथ रेट थी उसको रोक रखा है, आप ये समझ सकते हो जी। अच्छा, बेरोजगारी में कोई परिवर्तन नहीं आया जी। बेरोजगारी बदस्तूर जारी है जी। बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई। महंगाई स्टेबल है, अपनी जगह पर रुकी हुई है कि मानते हैं, तो इसमें कुछ नहीं। कोई ऐसी योजना, कुछ ऐसा काम सरकार ने अभी हो गया, कई सारी ऐसी योजनाएं जो अभी सरकार ने जो योजना बनाई है वो उनको लागू होने में या उनको सामने आने में टाइम लगेगा जी। जो सरकार ने, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पहली सरकार थी, जो पिछली सरकार की जो सरकार, उससे अगर कंपेयर करोगे तो 19-20 का फर्क तो आएगा जरूर। हाँ, तो वो बेहतर की तरफ है कि वर्ष की तरफ? अब ये समझ लो कि उसमें थोड़ा सा फर्क है। पिछली सरकार जो पिछली 2009 से और 14 के बीच में जो सरकार ने काम किया, उसके मुकाबले में इस सरकार ने थोड़ा बेहतर काम किया। ठीक है। आने वाले जो 2 साल है उसके लिए अगर आपको सुझाव उसके लिए सुझाव वाली बात ये है कि
कि सरकार को जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, बिल्कुल मध्यम वर्ग के लिए काम करना होगा। अपर कास्ट, अपर क्लास जो है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर लोअर क्लास है उसको जरूरत है ही नहीं। क्यों? उसको मिल गया ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। मिडिल क्लास जो है उसको तो खाने के लिए चाहिए, बच्चों को स्टेबल लाइफ करने के लिए चाहिए। जो आपको नहीं लगता, जो अभी आपने बात बोली कि जो सबसे लोअर वर्ग है, हाँ। उनको क्या ऊपर किस तरह पे जाने के लिए? असल में क्या है वो, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात को हंसोगे सुनकर, वो लोगों की इच्छा ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ खाने को मिल जाए और खाए और पढ़ के सो गए। तो आपको लगता है मध्यम वर्ग के ऊपर और ध्यान देना चाहिए? सरकार का जो मध्यम वर्ग की तरफ है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए जी। बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया जाए, हमारी जो कानून व्यवस्था है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। आज दिल्ली में आप देख रहे हो कैसी कानून व्यवस्था हो रही है, आए दिन मतलब कहने का रेप, गैंग रेप, छोटी छोटी बच्चियों से क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल ये आप देख रहे हो। तो महिला सुरक्षा और सबसे बड़ी एक तो कानून व्यवस्था, देश के अंदर कानून व्यवस्था भी ऐसी हो जो सरकार मजबूती से लेके चले। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए कुछ और महिलाओं से अगर हम बात करने की कोशिश करें बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। युवाओं से बात करते हैं। आंटी हम आंटी नहीं एक सेकेंड, अगर हम आपसे बात करना चाहें, 3 साल सरकार के कंप्लीट हुए हैं। आंटी 3 साल जो है सरकार के पूरे हुए हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मोदी के 3 साल, मोदी जी के 3 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ? क्या अच्छा कर रहा है, नहीं अच्छा लगा। आंटी साइड हो जाओ। और गरीबों के सब काम फाम सभी चले जा रहा है। ठेलिए वो रोज ठिकाने मालिक जी, ठेलिए मालिक वो ठिकाने रोज कमेटी आ जाए, रोजी रोजगार है, वो गरीबों को नहीं चाहती है। ये ठेली लगा रहे, वो भी कुछ मजदूरी ना बकबोला खा रही है जी। अब आदमी पैदावार ही तो आदमी हर चीज खरीदता भी, जब पैदावार ही नहीं खरीदेगा कहाँ से, है ना? तो आप क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में बेहतरी होने के लिए? आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आपको देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी चाहिए कि गरीबों की कुछ सहायता हो भैया, सब है ना, गरीब आदमियों की कुछ सहायता हमारे। क्या आप जानते हैं उन्होंने गरीबों के लिए कई सारी स्कीमें निकाली हैं, उज्ज्वला जो है महिलाओं के लिए निकाली कि उन्हें चूल्हा न जलाना पड़े, तो ये सब चीजों के बारे में क्या आप जानती हैं? चूल्हा जलाना, हमें ये गैस फैस तो हमें तो मिली ना, नहीं मिली आपको सिलेंडर, हमारा कोई साधन। जानकारी है आपको इन सब चीजों की? जो योजनाएं आप महिलाओं के लिए है, उज्ज्वल योजना, सिलेंडर के लिए जानते हैं आप जानते ही नहीं हो। हमारा कोई है भी ना कमाने, हमारा बच्चा भी अकेले हैं, एक 3 लड़की है सब। चलिए धन्यवाद आंटी। एक बार युवा से बात करते हैं। आप हमें बताएंगे 3 साल जो है सरकार के पूरे हुए हैं, एक युवा होने के नाते, ठीक है, आप न्यू जनरेशन ऑफ, अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक थोड़ा बहुत सही करा है उन्होंने, लेकिन आगे से कारोबार की लाइन में बहुत मंदा चल गया, मजदूर आदमी बहुत ही पिछले। ठीक है, अगर मैं सरकार की नीयत की बात करूं और पिछली सरकार से अगर कंपैरिजन करूं, तो क्या आपको लगता है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ बेहतरी हुई है, जैसे कि नोटबंदी की बेहतरी हुई है, कोई नई चीज सामने आई है जी। और कुछ अगर मैं योजनाओं के बारे में पूछूं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, कैशलेस हमारा है जी। ये कैशलेस समझे हम आज, वरना कौन जान जाता है कैशलेस? आज मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल से कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, इन्हें तो चीजें आपको अच्छी लगती है सरकार के बारे में? अगर आपको प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एक यंग न्यू इंडिया के बारे में, न्यू मुस्लिम्स या न्यू युवाओं के बारे में आप क्या मांग रखते हैं सर? ये कहना चाहिए, जरा जो माहौल हो रही है, बत्ती जा रही है, सड़कें सही नहीं है, जो बाहर की कंट्री से हम पीछे हैं, जगह जगह कूड़े पड़े हैं, ये दिल्ली सही नहीं है, इसकी नहीं गौर करें। स्वच्छता और डेवलपमेंट के ऊपर और जोर दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ, मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी हमने बातचीत कही है, अगर आपको 2 या 3 पॉइंट्स बताने हो तो आप क्या बताएंगे? हमने बातें की बहुत सारे लोगों से, हमने हिंदू कम्युनिटी के लोगों से भी बात की, हमने मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोगों से बात की, लेकिन हमने ये देखा कि लोग अभी भी अपने निजी परेशानियों से त्रस्त हैं। वो चाहते हैं कि सरकार बड़े बड़े वादे छोड़ के और अपने निजी जो परेशानियां हैं उन्हें सॉल्व करवाएं। तो हम इन्होंने कुछ एक बात की, जैसे कि इन्होंने डेवलपमेंट के बारे में बात की, पानी मूलभूत समस्या जो इनकी है, पानी बिजली, ये इन्हें नहीं मुहैया करवाया जा रहा है, तो ये इन्हें मुहैया करवाया जाए। और
धन्यवाद। अंजलि, अगर केंद्र सरकार की बात करें और उसके ऊपर परसेप्शन की बात करें तो क्या निकल के आता है आपके अनुसार? मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूकता की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोगों को किसी भी स्कीम्स के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। महिलाओं से अगर हम पूछते हैं कि उज्जवल योजना आप जानते हो, सबसे पहले बोलती है उन्हें पता ही नहीं है। जो चीज जिसके लिए अगर उन्हीं को नहीं पता तो शायद उस चीज का फिर कोई फायदा भी नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें वो अवेयर ही ना हो, लेकिन सबसे पहला चीज यही है कि लोगों को पता होना चाहिए हर चीज के बारे में कि एग्जैक्टली कोई चीज आई भी है या नहीं। अगर आई भी है तो उस चीज का क्या मतलब है, तो लोगों को पता होना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों की ओपिनियंस है, राय है। काफी नाखुश लोग भी नजर आए, लेकिन जब हमने युवाओं से बात की तो कुछ अलग तरीके के पर्सपेक्टिव भी बाहर आए, जैसे कि कैशलेस इंडिया, और अभी जब हमने ऑफलाइन कुछ इंटरव्यूज लिए तो जनधन योजना के बारे में बात की गई थी और कुछ महिलाओं ने सपोर्ट भी दिखाया। मगर यहाँ पे ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि सरकार ने वादे किए हैं और गरीबी को अगर मिटाने की बात की जाए तो अभी भी बहुत लंबी जो है जंग है। और ये भी बोला गया है कि कुछ मुद्दे भी बाहर आए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा उस तरीके से खुश नहीं है। तो मैं आपसे बस इतना ये संदेश देना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रही, और कि वो इसीलिए भी है क्योंकि अभी मैं जब रिपोर्टिंग करने जा रही थी कुछ महिलाओं ने बड़ा खुल के मुझसे बात की और उनके पति आए और उन्होंने मेरे फोन तोड़ने की मुझे धमकी दी। इस तरीके का जो अगर डर रहेगा तो खुल के ओपिनियंस देना मुश्किल हो जाएगा, और अवेयरनेस की जैसे अंजलि ने बात की वो भी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार अंजलि कुछ और ऐड करना चाह रही है बिफोर वी एंड? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि लोगों के अंदर जागरूकता तो हमने देखने की नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, लोगों से निकल कर आया कि लोग मुस्लिम हो या हिंदू, कोई भी ईसाई धर्म हो या कोई कैसा भी धर्म हो, लोग एकता के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। वो यही गुहार करते हैं, सरकार से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा ना पैदा करवाएं। उम्मीद करेंगे हमारे साथ बने रहिए। जी, तो रोजगार, अगर मैं रोजगार की बात करूं, दूसरा मध्यम वर्ग, और तीसरा न्यू अपॉर्चुनिटीज और गरीबी के ऊपर फोकस करना, ये कुछ मुद्दे हमें यहाँ पे सीलमपुर से अल्पसंख्यकों के ऊपर फोकस करते हुए आज निकल के आए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स ऑन फुल स्टे ट्यून्ड ऑन जन की बात ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट। थैंक यू सो मच।